जय माता रानी दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू व्रत पर्व में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की कहानी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया करके उसका वर्णन बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेमा माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यश कामपास में आबद्ध होकर सदा पत्नी में व्यस्त रहता था। एक दिन हेमा माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेमपोष में खोया रह गया। अब कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेमा माली क्यों नहीं आ रहा? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेमा माली को बुलाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर यहाँ से चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडे जी का उसे दर्शन हुए। पापकर्मा यश ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ों के रोगों ने कैसे दबा लिया? यश बोला, मैं कुबेर का अनुचर हेमा माली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं हुआ। राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ों से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाऊं। मुनि श्रेष्ठ संतों का चित्त परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दिया। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रसाद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडे जी के उपदेश से उसे योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर के सभी कोढ़े दूर हो गए। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह मूर्ख सुखी हो गया। यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल इसी योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को भी मिलता है। योगिनी महापापों को शांत करने वाली और महापुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।